हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू ज्ञानम। मैं समर ठाकुर हूं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूं। अक्सर जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस डायलेमा में, इस दुविधा में फंसे रहते हैं कि एसएससी के पेपर बढ़िया हैं या बैंक के पेपर बढ़िया हैं, ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा है। ये ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, इसी के ऊपर सारी डिस्कशन होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए, वहां पे हम कंक्लूजन निकालेंगे सारे फैक्ट्स को एनालाइज करके, फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया अगर आपने पेपर देना है ना, तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन तो देखनी पड़ेगी कि क्या आप क्वालिफाई भी करते हो किसी पेपर में बैठने के लिए, उसमें अपेयर होने के लिए या नहीं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन के साथ ही शुरुआत करते हैं। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर आपने बैंकिंग के पेपर देने, बड़े सारे ऑप्शंस है आपके पास। आईबीपीएस के पेपर दे सकते हो, आईबीपीएस के थ्रू आप बड़े सारे सरकारी, जैसे पीएनबी हो गया, यूको बैंक, बड़े सारे बैंक्स हैं, इनमें आप, चाहे कैनरा बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक हैं, इनमें नौकरियां ले सकते हो। एसबीआई अपने लिए अलग से पेपर कंडक्ट करता है, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, बड़े सारे पेपर हैं। लेकिन ज्यादातर जो पेपर लगातार हर साल आते हैं, ठीक है, हर साल एक बार पेपर जरूर आता है बैंकिंग का, उन पेपर में अगर हम देखें तो एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, ये सबसे फेमस एग्जाम है। इन सब में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, चाहे आप क्लर्क के लिए जाते हो, चाहे पीओ के लिए जाते हो, तो ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती ही है। कुछ इसमें हम देखते हैं कि एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे अगर आप कोऑपरेटिव बैंक के पेपर देते हो तो जनरली वो स्टेट का पेपर हो जाता है, जिस स्टेट का कोऑपरेटिव बैंक होगा वही उसको कंडक्ट करती है। और कई बार वो जो क्वालिफिकेशन है उसको 12वीं के बेस पे भी रख देती है। वो अलग हो गया, क्योंकि वो रेगुलर नहीं आता है पेपर। हर साल आने वाले पेपर जो है पक्का गारंटेड पेपर आएंगे, अगस्त के महीने में आएंगे। वो कौन से हैं? आईबीपीएस के। और इसके आसपास ही एसबीआई का भी आ जाता है, आरआरबी का भी आ जाता है। तो ये हर साल आने वाले पेपर हैं। इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी का भी पेपर है, जो सीधा आपको इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी आरआरबी में नौकरी दिला सकता है। लेकिन इन सब में क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो जो है ग्रेजुएशन रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, एसएससी की बात करें, तो एसएससी बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। एसएससी जीडी का पेपर लेती है, जो आप ग्रेजुएट नहीं हैं तब भी आप ये पेपर दे सकते हैं। सीपीओ का पेपर लेती है, सीपीओ का पेपर ग्रेजुएशन बेस्ड है, लेकिन इन दोनों नौकरियों से आप अपना वर्दी पहनने का सपना पूरा कर सकते हैं। आप वर्दी पहन सकते हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप क्या कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल से भी जाते हैं तो कुछ एक ऐसी पोस्ट है, जैसे हम बात करें, अगर हम कस्टम एंड ड्यूटी ऑफिसर की बात कर लें, जीएसटी इंस्पेक्टर की बात कर लें, तब भी आपका वर्दी पहन के देश की सेवा करने का सपना साकार हो सकता है। एसएससी का जो प्रोफाइल है बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। बैंकिंग का भी वर्सेटाइल है, लेकिन ज्यादातर बैंकिंग में डेस्क जॉब रहती है, उसके अलावा फील्ड जॉब और बाकी चीजें भी हैं। लेकिन एसएससी की बात करें तो यहां पे सरकार के साथ कदम मिलाते हुए देश की तरक्की में सरकार का हिस्सा यानी गवर्नेंस का हिस्सा बनने का आपको मौका मिलता है। तो ये हम देखते हैं, यहाँ पे आप एमटीएस का भी पेपर है, सीएचएसएल का पेपर है, इसको 10वीं के बाद, एमटीएस को 10वीं के बाद आप भर सकते हैं, 12वीं के बाद सीएचएसएल को भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद सीपीओ और सीजीएल तो है ही है। तो यानी एसएससी में यहां पे थोड़ा सा हमें क्या मिलता है कि वाइड रेंज ऑफ वैरायटी मिल जाती है, क्वालिफिकेशन में भी और नौकरियों में भी। बैंकिंग में क्या है, आपको ग्रेजुएशन जो है वो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ये हमने दोनों का कंपैरिजन करा क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन ये पूरा एनालिसिस नहीं हुआ, आगे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो एसएससी की जो एज है, आप एसएससी के पेपर जो हैं वो 27 या 30, कुछ एक ऐसी पोस्ट है जहां पे आप 27 साल की उम्र तक भर सकते हैं पेपर, और कुछ के लिए तो आप 30 साल तक भी भर सकते हैं। हाँ, यहां पे अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है, कोई कैटेगरी के हिसाब से, या फिर आपके पास फिजिकली हैंडीकैप की वजह से कोई रिजर्वेशन है, तो आपका ये जो एज है इसमें रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिनमें एज लिमिट ऊपर तक भी जाती है, एसओ के पेपर हो गए, या फिर जो कोऑपरेटिव बैंक वगैरह के पेपर हैं, उसमें आपको एज में थोड़ी रिलैक्सेशन मिल सकती है। ये दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। हर किसी चीज के बच्चा आपको मालूम ही है, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, चुनना आपने है। चलिए आगे चलते हैं, अगला कंपैरिजन देखते हैं। अच्छा देखो, प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस जो है इसको जान लेते हैं। तो प्रोसेस की बात करें आईबीपीएस की, तो इसमें 3 स्टेप रहते हैं, प्रीलिम्स रहता है, मेंस रहता है और इंटरव्यू रहता है।
और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 6 महीने लगते हैं। 6 महीने क्या ये प्रोसेस है, उसके बाद आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होगा और आप अगर सिलेक्ट हुए हैं तो दफ्तर में आपकी ज्वाइनिंग और आपकी नौकरी शुरू हो जाती है। एसएससी की बात करें तो स्टेप तो 2 ही हैं, टीयर 1 और टीयर 2। ये प्रीलिम्स और मेंस ही समझ लो, ऐसे पेपर होते हैं, एक पहला पेपर एक दूसरा पेपर। अब टीयर 2 जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आगे जाके इसको भी देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये पूरे प्रोसेस में आपको लगभग 1 साल का वक्त लग जाता है। तो ड्यूरेशन, अगर आप ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं ये शॉर्टर ड्यूरेशन में। अगर किसी को जल्दी है, किसी की तैयारी बहुत अच्छी है, उसे लगता है कि मैंने क्या करना है, आने वाले पहले तो बात तैयारी करनी है, तैयारी के बाद मैंने जल्दी से जल्दी नौकरी लेनी है, तो यहाँ पे हम एडवांटेज ले रहा है आईबीपीएस भैया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आईबीपीएस एडवांटेज में चल रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं अगर हम बात करें लेंथ ऑफ द प्रोसेस की, वही हमने बात कर ली कि ये 6 महीने में खत्म हो जाता है भैया, ये थोड़ा लंबा है ना। उसके अलावा अगर हम तैयारी की बात करें, सिलेबस की बात करें, जो भैया तैयारी हम लोग कर रहे हैं, उस तैयारी की अगर हम बात करें तो जो बैंकिंग है, बैंकिंग का सिलेबस और अगर आप एसएससी का सिलेबस कंपेयर करें, चलिए एक बार कर ही लेते हैं। आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस। ये आपके पास बैंकिंग का पहला पेपर जो होगा, प्रीलिम्स का पेपर होगा, उसका सिलेबस देख सकते हैं आप। अब उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट का आपके पास जो है वक्त होता है, ठीक है। 3 सेक्शन आती है, अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज का आपको आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ आपको आएगा, रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 सेक्शन आएंगे। आप देख सकते हैं इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, 35 मैथ से, 35 रीजनिंग से आएंगे, कुल मिला के 100 नंबर का पेपर है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, ये इसका रेशियो रहता है यहाँ पे। और हर किसी के लिए सेक्शनल टाइम है 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, हर किसी का यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइम देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमें अंदाजा लग सकता है कि भैया क्या क्या पेपर में आने वाला है प्रीलिम्स में। जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर जाएंगे वो मेंस में जाएंगे। अब मेंस में आप देख सकते हैं पैटर्न चेंज हो गया है, यहाँ पे रीजनिंग के साथ, इंग्लिश के साथ अब DIB आता है, मैथ्स और रीजनिंग के साथ ही DIB आएगा यहाँ पे। और उसके साथ एक और एलिमेंट ऐड हो गया यहाँ पे, जर्नल अवेयरनेस का, यानी जीके का एलिमेंट ऐड हो गया। इसमें भी डिटेल इसको देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और रिसेंटली हम देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का रिटन टेस्ट जो है ये भी ऐड ऑन हो गया है, और ये सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है। आप कुल मिला के टाइम देख सकते हैं, पूरे के लिए 3 घंटे 30 मिनट का टाइम है, यहाँ पे टाइम मैंने अलॉट करा है। तो आप देख सकते हैं ये प्रीलिम्स के बाद मेंस का आपका ऐसा क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके बाद 100 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, फाइनल इंटरव्यू। इसमें आप कैसे आदमी हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाएगा। याद रखना एसएससी में इंटरव्यू का प्रावधान नहीं रहा है, जबकि अगर हम बात करें बैंक के पेपरों में, तो बैंक के पेपरों में अगर आपको पीओ की तरह जाना है, क्लर्क की तरह फिर भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा। लेकिन पीओ की तरह जाना है तो इंटरव्यू पैनल के सामने बैठना तो पक्का ही पड़ेगा। तो एक ये भी डिफरेंस है। कुछ बच्चे शायद इंटरव्यू से जो कतराते हैं, ठीक है, वैसे देखो कतराना किसी बात से नहीं चाहिए। कहते हैं ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना, डर डर के नौका कभी पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो इट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। लेकिन कुछ बच्चों को ये भी कंसर्न रहता है। अब हम बात करें किसकी, अगर इसके डिटेल सिलेबस की, तो आप देख सकते हैं, मैं PDF अटैच कर दूंगा साथ में, तो आप इसको देख सकते हैं। तो देखो ये ज्यादा सिलेबस नहीं है, ये आप देखोगे तो ये मैथ्स का सिलेबस है, ये रीजनिंग का और ये इंग्लिश का, बैंकिंग के प्रीलिम्स का। छोटा सा सिलेबस है, प्यारा सा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर मेंस की बात करूंगे, थोड़ा सिलेबस के एलिमेंट बढ़ जाते हैं, यहाँ पे जीके ऐड हो जाता है, जिसमें आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी बैंकिंग अवेयरनेस आएगी, करंट अफेयर आएगा, जर्नल नॉलेज आएगा, स्टैटिक जीके आएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, अब किसकी बात करें, अगर हम देखो ये थोड़ा सा और सिलेबस है, ये सारा का सारा मेंस का ही सिलेबस है। अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी 2 स्टेजेस में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, सारा एक ही पेपर रहता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ही रहता है। टीयर 2 में अगर किसी ने, देखो ये पहला पेपर तो जनरल रहता है, सभी को पेपर देना पड़ेगा पहला पेपर तो, लेकिन अगर किसी ने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, जेएसओ के लिए अप्लाई करना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंडर आता है, तो भैया इसके लिए उस आदमी को या औरत को एक और पेपर देना पड़ेगा, यानी पेपर 2 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। और अगर किसी ने पेपर 3 भी देना है, किसके लिए, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर के लिए या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए पेपर देना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के लिए पेपर देना, तो भैया पेपर 3 आपको देना पड़ेगा, यानी ये एक्स्ट्रा हो गया। अब इसके सिलेबस को, डिटेल सिलेबस को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टीयर 1 के पैटर्न की बात करें, तो 4 सेक्शन आती है, 25 नंबर की। आपके पास 100 मिनट रहते हैं, सॉरी 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 आपके पास क्या रहते हैं, नंबर रहते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 200 नंबर का पूरा पेपर होता है, 1 घंटे का पूरा टाइम मिलता है। यहाँ पे आपको जीके आएगा, उसके अलावा आपको जर्नल अवेयरनेस, वही जर्नल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आएगी, एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आएगा और इंग्लिश आएगी।
लेकिन अगर इसको डिटेल में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही, हम देखते हैं लंबा हो जाएगा इसको, चलो पीओ का हमने देख ही लिया। अगर ये देखो आप, ये मैथ्स का सिलेबस है तो आप देख सकते हैं ये 15 एलिमेंट ये हो गए, उसके अलावा ये देखो आप बाकी के एलिमेंट्स ये अलग से हो गए। तो मैथ्स का ही सिलेबस आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस, इट इज अ ह्यूमंगस सिलेबस। इफ वी कंपेयर दिस विद IBPS PO देन यू विल रियलाइज दैट दिस सिलेबस विल डेफिनेटली टेक सम मोर मंथ्स, सम मोर डेज, ठीक है, ये ज्यादा वक्त मांगता है आपसे। चलिए इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, इसके आगे अगर हम लोग यहाँ पे चले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्नल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का सिलेबस देखिए ये भी ज्यादा है। बैंकिंग की रीजनिंग से आप देख सकते हैं कितने सारे एलिमेंट इसमें है। इसके अलावा आप देखो इंग्लिश का सिलेबस भी आपको ज्यादा मिलेगा। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको जो सिलेबस है कुल मिला के SSC का, वो सिलेबस अगर आप देखोगे तो आपको सिलेबस जो है SSC का ज्यादा मिलेगा। मतलब SSC की अगर आपने तैयारी करनी है आपको ज्यादा वक्त लगेगा। SSC की तैयारी के लिए 6 महीने चाहिए सिलेबस खत्म करने के लिए, उसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस ही बच्चा पेपर क्रैक कराती है। अगर मैं बात करूं, इसको छोड़ दूं, बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग का सिलेबस आप 3 से 4 महीने के अंदर खत्म करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। वो देखो हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, जैसे मैंने आपको कहा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं जो सिलेबस है, इससे क्या कोई हमें और भी फायदे हो सकते हैं? हाँ, अगर आप बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं तो बैंकिंग के पेपरों की तरह ही इंश्योरेंस सेक्टर के पेपर होते हैं, तो डेफिनेटली आप उन एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SSC का पेपर दे रहे हैं तो थोड़ा ये अलग हो जाएगा। लेकिन SSC के साथ आपको ये बेनिफिट है, आप CDS का या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम जो है उसमें भी अगर हम देखते हैं कि बहुत सारा सिलेबस ओवरलैपिंग वाला है। अगर आप SSC की तैयारी करते हैं तो लगभग आपका बैंकिंग का सिलेबस भी तैयार हो जाएगा, आप बैंकिंग का पेपर भी दे सकते हैं। तो SSC की ये एडवांटेज है, आप ज्यादा पढ़ेंगे पेपर ज्यादा दे पाएंगे। लेकिन IBPS की बात करूं या SBI मतलब बैंक की बात करूं तो बैंक का सिलेबस छोटा है, आप जल्दी तैयारी खत्म कर लोगे। तो देखो आपके अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे प्रोज हैं, कॉन्स हैं, तो आपने अब चुनना है कि आपने करना क्या है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ और फैक्टर्स हैं जिनकी मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं जो वर्सेटिलिटी की, तो भैया सरकारी कम से कम 30 से ज्यादा पोस्ट है जिसके लिए SSC CGL पेपर लेता है। अगर मैं SSC CPO की बात करूं तो कई पैरामिलिट्री, ITBP, CISF, CRPF, SSB, बड़े सारे अलग अलग रक्षा बल है हमारे पास, अर्धसैनिक बल है। इन अर्धसैनिक बलों में आप क्या कर सकते हैं, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप जा सकते हैं। उसके अलावा आप जो है MTA, CHSL का पेपर दे सकते हैं। लेकिन IBPS की जब बात करते हैं तो IBPS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक एयरफोर्स का एग्जाम आता है, FCAT का एग्जाम, ये इसका सिलेबस भी काफी हद तक IBPS की तरह ही है, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। अगेन प्रोज एंड कॉन्स वाली बात आ गई। तो ये सारा का सारा मैंने जो ओवरव्यू था आपको नटशेल में संक्षेप में बताने की कोशिश करी, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। अब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो देखो कंक्लूजन ये है कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि कम से कम वक्त में वो कोई एग्जाम को क्रैक कर ले तो सबसे आसान आज के वक्त में IBPS या फिर बैंकिंग के पेपर को क्रैक करना है। लेकिन बच्चा कोई अपने स्कोप को वाइडन करना चाहता है, वो एक्सप्लोर करना चाहता है, उसे इंटरेस्टिंग जो प्रोफाइल चाहिए, उसे वर्दी पहनने का शौक है, उसे लगता है कि वो एक्सप्लोर करेगा, स्टेट के भी पेपर देगा। खाली अगर आपने स्टेट के पेपर देने हैं तो स्टेट का GK एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज SSC बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। SSC में आपको दिखेगा जर्नली CGL में कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा नौकरियां निकलती है, जो वैकेंसीज निकलती है वो CGL में नंबर ज्यादा रहता है। बैंकिंग के पेपरों में जो वैकेंसी निकलती है ना वो CGL के बराबर नहीं होती है, आधी निकलती है लगभग। लेकिन ये बहुत सारे बैंक पेपर निकालते हैं तो वो भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है। बैंक का जो पेपर है, आप इसमें अगर आपने कभी दिया है या आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आप जान लीजिए ये पेपर कैलकुलेशंस मांगता है। भाई कैलकुलेशन की स्पीड बड़ी तेज मांगता है, रिएक्शन टाइम बड़ा तेज मांगता है। इसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए। इसमें कट ऑफ जो है वो आपको पार करने के लिए बहुत जल्दी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो ये इसकी डिमांड है। SSC में आपको वो टाइम ज्यादा मांगता है तैयारी का। तो ये आपके सामने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब आपने चुनना है, ये आपका डिसीजन रहेगा कौन ज्यादा बेहतर है। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपके अकॉर्डिंग SSC आपके लिए बेहतर है या फिर बैंक के PO के एग्जाम। इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ। हैव अ वेरी गुड टाइम।